नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ज्वलंत रहा है। इस पर राजनीति भी खूब होती रही है, या यूं कहें कि राजनीति के केंद्र बिंदु में जाति और आरक्षण है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मोदी सरकार इस मामले में एक एक कदम काफी सोच समझकर चल रही है। पहले मेडिकल में ओबीसी को आरक्षण और अब ओबीसी बिल में संशोधन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे रही है। लोकसभा से ओबीसी बिल पास हो गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद ये लागू हो जाएगा। इस बिल पर मजबूरन कई दल सहमत हैं। दरअसल मोदी सरकार ने ओबीसी सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देकर एक तीर से कई निशाना साधा है। ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राज्यों के हवाले ओबीसी सूची करने का मतलब है कि अब जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां की सरकारें इस पर राजनीतिक रोटी नहीं सेक सकेंगी। केंद्र और राज्य के इस मुद्दे पर एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर मामले को लटका नहीं सकेंगे। केंद्र पर राज्य सरकारें अब दोष नहीं लगा सकेंगी। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। भविष्य में इससे कुछ राज्यों में लाभ भी उठाया जा सकेगा, तो यह दांव कुछ राज्यों पर भारी पड़ सकता है। ओबीसी बिल में बदलाव की जरूरत क्या थी? बिल पास होने से क्या बदलेगा? नए बिल का असर क्या होगा? विपक्षी नेता ओबीसी आरक्षण में 50% की सीमा हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों को खंगालती आजाद सिपाही राजनीतिक ब्यूरो की ये विशेष रिपोर्ट। मोदी सरकार ने ओबीसी बिल लाया है। इस बिल के तहत संविधान के 127वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 342A में संशोधन किया जाएगा। इसके सेक्शन 1-2 को संशोधित किया जाएगा। साथ ही सेक्शन 342A(3) को इसमें जोड़ा जाएगा। हालांकि राज्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार 366 और 338E(9) में संशोधन करके दिया जाएगा। सामान्य भाषा में समझा जाए तो राज्यों को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने प्रदेश में ओबीसी वर्ग की पहचान कर सकें। पहले ये अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को था, यानी केंद्र की जगह ओबीसी की सूची राज्य सरकारें तय करेंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और नामांकन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। 2018 में हुए इस 102वें संविधान संशोधन में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया था। इस संशोधन के बाद विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती थीं कि केंद्र संघीय ढांचे को बिगाड़ रहा है। 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र ने भी विरोध किया। इसी के बाद 2018 के संविधान संशोधन में बदलाव की कवायद शुरू हुई। हर राज्य में आरक्षण का मुद्दा है। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुज्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। झारखंड में भी कई जातियां ओबीसी में डालने की मांग कर रही हैं। पहले राज्य सरकार इन जातियों के प्रतिनिधियों की मांग को केंद्र के पास भेज देती थी। केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने का इंतजार किया जाता था। इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान भी चलती थी, राजनीति भी खूब होती थी। पर अब राज्यों को सूची में शामिल करने का अधिकार देने से ये खींचतान समाप्त होगी। अब सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ओबीसी बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ सकेंगे। ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूदा समय में करीब 2600 जातियां शामिल हैं।
आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करना संभव नहीं है। ऐसे में किसी नई जाति को शामिल करने से उसी 50% में उनकी भी हिस्सेदारी होगी। इसका पूर्व में सूची में शामिल जाति द्वारा विरोध भी किया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार पर दोहरा दबाव होगा। एक तो नई जाति को शामिल करना और दूसरा पूर्व से शामिल जाति के विरोध को संभालना। इसलिए झारखंड समेत कई राज्य 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में ओबीसी को केवल 14% आरक्षण मिल रहा है। यहां लंबे समय से ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे में नई जातियों को जोड़ने के बाद ये मांग और तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी बिल को लाकर एक साथ कई निशाना साधा है। अगले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। इस बीच जातीय आधारित जनगणना को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव समेत कई नेता भविष्य की चुनावी रणनीति बनाने में जुटे थे। एनडीए में भी विरोध के स्वर उभर रहे थे। एनडीए के साथी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष के सुर में स्वर मिलाने लगे थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने भी जातीय आधारित जनगणना की मांग कर दी थी। ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा को खतरे की घंटी लग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी बिल लाकर इन सभी को साध लिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में खुद भाजपा इसे भुना सकती है। साथ ही विपक्ष लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। बिल पास होने के बाद हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों की भाजपा सरकारें जाट, पटेल और लिंगायत जातियों को ओबीसी में शामिल कर चुनावी फायदा उठाना चाहेगी। हरियाणा में जाट हों या गुजरात के पटेल, कर्नाटक के लिंगायत हों या महाराष्ट्र के मराठा, ये सभी अपने अपने राज्य में निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को साधने की तरह तरह की कोशिश करती रहती हैं। आरक्षण भी उसमें से एक है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।